इसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे बात करेंगे। इसके पहले मैंने बोल दिया था लास्ट टॉपिक है, मैं भूल गया था इसको पढ़ाने के लिए। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि इसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में एक और पार्टनर्स कैपिटल, दो तरह का कैपिटल अकाउंट बनता है। खैर उस पे बाद में आएंगे, पहले ये देख लो क्या क्या है इस क्वेश्चन में। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। फिक्स कैपिटल लिखा है, अभी इस पे चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग टू डीड्स, उन सबों की डीड है। ए वॉज इंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ, बी वॉज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ ₹12,000। तो ये जो 12,000 है ये पूरे सालाना है, पर मंथ नहीं का है, ठीक है, ये सालाना है, ठीक है, पूरे एक साल का 12,000 जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट 1 लाख आई है। प्रिपेयर पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फिक्स एंड करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, उसके बाद ये बनाएंगे। देखो इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर, ये लिखना भूल गए थे, खैर बार अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, क्या क्या है, सॉरी, नेट प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, कहा कितना है, लिखेंगे बाय पीएनएल ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ठीक है। मैं शॉर्ट में एनपी लिखता हूं, तुम लोग नेट प्रॉफिट ही लिखना। 1 लाख रुपए है तो हम पूरा लिख दे रहे हैं 1 लाख, ठीक है, ये मिटेगा नहीं बहरहाल। अब क्या क्या देना है, जो जो दे रहा है उस सबको डेबिट करते जाना। क्या क्या देना है, ए को सैलरी देना है तो सैलरी दे दो, लिखेंगे टू सैलरी, ए लिख लो कितना है। अगर ये सैलरी कहा गया 1,000 पर मंथ है तो हम तो पूरे साल की देंगे, तो ये 12,000 हो जाएगा। एक साल की कितनी हो जाएगी, 12,000। फिर उसके बाद क्या है, बी वॉज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑफ ₹12,000। बी को कमीशन देना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कमीशन, ऐसे करके लिख लेना। बी कितना देना है, 12,000, तो लिख लो 12,000, ठीक है। अब क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो लिख लो आई ओ सी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आईओसी, तुम लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना। कितना देना है, 10% देना है। तो एक ने दिया है 2 लाख और एक ने दिया है 1 लाख, तो बस कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 लाख हो जाएगा 20,000, ए और बी, ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। अब क्या करना है, बस ये जोड़ लो, ये तो 1 लाख है, ये भी 1 लाख, मतलब जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखोगे। अब ये टोटल 12, 24, 24 में, और 24 और 30 हो गया 54, 54 में से 1 लाख में से 54,000 घटाएंगे, आ जाएगा 46,000, ठीक है। अब ये बढ़ जाएगा क्योंकि ये बची हुई प्रॉफिट है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी। अब प्रॉफिट बटेगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, देखो कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वल बांटेंगे, यानी 23,000, 23,000, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेन टॉपिक है, ये तो पुरानी चीजें ये तो पता ही थी। अब इसमें ये देख लेते हैं, कह रहा है कि अगर ये कहता कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल का बैलेंस लेकर के आते हैं और जो कुछ भी यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं और बैलेंस शीट ही निकाल देते हैं, यही करते हैं हम। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता तो उसमें क्या होता, देखो ये पुराना वो है कैपिटल, इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर फिक्स कैपिटल वर 2 लाख और 1 लाख। इसमें ये नहीं कहा है कि दे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगर कैश करता तब तो यहाँ पे हम बाई कैश लिखते, ठीक है। लेकिन इन सबों का पुराना ये बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है 2 लाख और 1 लाख। अब तुमको बताएं, अगर ये कुछ नहीं बोलता तब तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता। क्यों फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्यों होता, क्योंकि ये 2 लाख और 1 लाख लेकर के आए थे, यहाँ पर सैलरी जोड़ते, कमीशन जोड़ते, आईओसी जोड़ते और ये फिर प्रॉफिट जोड़ते यहाँ पर, तो बैलेंस कुछ और निकल के आता, ठीक है ना। अगर मान लो 12,000 इसमें लिख दिए, 12,000 इसमें लिख दिए, फिर 20,000, 10,000 ऐसे लिख करके बैलेंस कुछ और निकल के आएगा।
फ्लक्चुएट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा जो पहले था, ठीक है। तो इसीलिए उस जो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते थे वो फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता था, ठीक है। लेकिन अब जो बनाएंगे वो फिक्स कह रहा है ना, फिर प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन फिक्स एंड करंट अकाउंट। तो अब फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पूरा लिख दे रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, इसमें क्या जाता है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाता है, यानी कि जितना लेकर के आए थे वही यहाँ पे लिख करके बंद कर देंगे, ठीक है। कितना, 1 लाख और 2 लाख, ठीक है, 1 लाख और 2 लाख, यानी 2 घर हम लोग बनाते हैं। जब भी कहेगा कि करंट, जब नहीं भी कहता फिक्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया है ना, तो हम ये 2 घर बनाएंगे, एक होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होगा, अभी हम इस पे आएंगे, थोड़ा इस पहले फॉर्मेट बना ले, एक होगा करंट, या तो करंट लिखो करंट अकाउंट, या करंट कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, करंट कैपिटल अकाउंट, इसको करंट अकाउंट भी लिखते हैं, करंट कैपिटल अकाउंट भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे लिखने लगा पार्टिकुलर, समझा रहे हैं इसको, ए बी, पर्टिकुलर ए बी, जो कुछ भी पीएनएल और अप्रोप्रिएशन में है वो सब करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, फिक्स में क्या आता है, फिक्स में जो बैलेंस लेकर के आते हैं वही लिख करके बंद कर दिया जाता है, यानी ये फिक्स है, यानी जितना लेकर के आए थे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, जितना लेकर के आए थे लिख दिए। इसमें एक चीज और आती है, अगर एडिशनल कैपिटल मिलाई गई है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है साल के बीच में, तो वो भी इसी में आएगा, और अगर कैपिटल विड्रॉ कर ली गई है तो वो भी इसी में आएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में। यानी कैपिटल शुरू में डालना, बीच में डालना, या बीच में कैपिटल विड्रॉ कर लेना, ये चीजें फिक्स कैपिटल अकाउंट की पार्ट है। यानी कि ड्राइंग अलग चीज है, कैपिटल विड्रॉन अलग चीज है, ठीक है। वैसे कैपिटल विड्रॉन बहुत मुश्किल है कि तुम लोग के बुक में मिले, किसी भी बुक में, चाहे डीके गोयल पढ़ते हो या फिर एक और है, भूल गया मैं, बहरहाल टीएस ग्रवाल, सॉरी। तो उन दोनों में बहुत मुश्किल है, लेकिन देख लेना, अगर कैपिटल विड्रॉन है तो वो टू कैश करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगर एडिशनल कैपिटल मिलाई है तो बाई कैश करके आएगा, ठीक है। तो कैपिटल शुरू में लगाना और कैपिटल बीच में लगाना या कैपिटल निकाल लेना बीच में, वो सब फिक्स कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। बाकी जो चीजें बिजनेस से मिली है वो सब करंट अकाउंट में आएगा, करंट कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। मैं सिर्फ करंट अकाउंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि बुक में यही लिखा रहता है, करंट कैपिटल अकाउंट ही होता है। लिखेंगे बाई, क्या क्या है, सैलरी, ये लिख दो सैलरी, कितना है, 12,000, ए में है तो लिख दो 12,000। उसके बाद क्या है, कमीशन लिखो, बाई कमीशन, किसमें है, जिसमें है उसमें लिखो। अब यहाँ पे कमीशन टू बी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमीशन लिखो, किसमें, बी में, तो लिखो यहाँ पे 12,000 रुपए। उसके बाद क्या है, आईओसी है तो लिखो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें है 20,000 और इसमें है 10,000। और क्या है, प्रॉफिट है तो ये कौन सा अकाउंट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, लिखेंगे पीएनएल एंड अप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना है, 23,000 और 23,000, ठीक है। ये सब लिख करके यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ड्राइंग जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। हमने बताया फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट लेकर के आते हैं वो शुरू का हो चाहे बीच में एडिशनल कैपिटल मिला है वो दोनों यहीं पे आएगा, ठीक है। मान लो ये पुराना बैलेंस है तो ये बाई बैलेंस बीडी, अगर बीच में कैश ला देते तो बाई कैश, निकाल लेते बीच में तो टू कैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में जो चीजें इसमें होती है वो सारी चीजें, यानी जो कुछ भी बिजनेस में आती है वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। जैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता, ड्राइंग करते सब वो भी यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो 12,000, 10,000 और 23,000, तो कितना हो गया ये, 12 और 10, 22, 45,000,
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 45,000, 45,000, ये कितना हो जाएगा 12 और 23, 35, 55,000, 55,000। बस यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ठीक है, इसी तरीके से बनता है, सिंपल। ये इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए। ठीक है।